अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है राउत और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देखना तो दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी और सारी है। अगर आप बात करें तो उसमें आज ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को बता दिया है कि भाई वर्ल्ड जो चैंपियन है ना, हम वही है, हम वही आम चीज नहीं है। हम ही ने जो है लास्ट WTC की साइकिल जीती हुई है। क्या कमाल किस्म का जो है कमबैक देखने को मिला है। पाकिस्तान ने अपना बुरकस निकलवा दिया। एक टाइम के ऊपर लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से 235 के ऊपर 8 खिलाड़ी इनके आउट थे, बड़ी आसानी से पाकिस्तान 2 खिलाड़ी आउट कर सकता है, 100+ की लीड लेगा। आएगा पाकिस्तान चौथी इनिंग में बैटिंग करेगा, 200 रन और लगा देगा, 300 का टारगेट होगा और अगले दिन हम मजे लेंगे, चाय का कप उठ के पियेंगे रोज, हर 5 ओवर के बाद एक आधी विकेट झूमेंगे ऐसे 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 ऐसे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी हम तुम्हें बताएंगे कि होगा क्या। तो मुत्तुस्वामी उत्तुस्वामी अय्यर, मुत्तुस्वामी गोत्तुस्वामी अय्यर, टुट्टुस्वामी अय्यर, हर जगह पे जो अय्या जो है ना, ये उत्तुस्वामी मुत्तुस्वामी जो भी है, इसने इस साले ने इतना मारा पाकिस्तान को। और फिर रही सी कसर जो वो महाराज और रबाडा ने भी निकाली। और रबाडा ऐसा लग रहा था कि कोई एबी डिविलियर खेलने आगे रबाडा नहीं है किसी एंगल से, तो वो मुझे बॉलर फील नहीं हो रहा था। क्या कमाल किस्म की हिटिंग जो है उसकी तरफ से देखने को मिली है। और टोटली ऐसा लग रहा है दाऊद साहब कि वन साइड बम्बूजल कर दिया साउथ अफ्रीका ने। नहीं, मैं तो कहता हूं कि शायद हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि 400 रन लग जाएंगे यार। 400 रन, ये तो ख्वाब वाली बात भी नहीं थी। 235 पे 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे यार, 235 पे 8 खिलाड़ी आउट। और उसके बाद आखिरी 2 से हम 400 पे चले गए। वो मुत्तुस्वामी ने मारा, वो कैशव महराज ने निकल के मारा, जिसको बैटिंग भी हम नहीं समझते थे करने आती है। और दोनों ने जो हशर नशर निकाल दिया। और फिर एंड में जो ताबूत की आखिरी कील थी वो रबाडा ने आके ठोकी है, छक्के मार के 4 छक्के 4 चौके, बेड़ा गर्क कर दिया। और जो रही कई कसर थी वो फिर हमारे बैट्समैनों ने निकाल दी। इतना सा मुंह लेकर अब्दुल्ला शफीक आए गए, शान मसूद गए, इमाम। कभी जिंदगी में ऐसा बड़ा मैच आया हो जब पाकिस्तान को जरूरत पड़े वो रन बना दे तो नाम बदल देना, कभी रन नहीं बनाए। बाबर आजम ने कोई 49 रन बना के कोई रेस्क्यू जरूर किया, लेकिन 94 पे पाकिस्तान की आधी टीम स्टंप पवेलियन में जा चुकी है। 4 खिलाड़ी आपके आउट हो चुके हैं। टेल से हमें वैसे ही उम्मीद नहीं है। उनके आखिरी 2 टेल के जो बल्लेबाज है, 2-3 जो है, 3 स्वामी, मुत्तुस्वामी, महाराज और तीसरा जो है वो रबाडा, उन्होंने 200 से ज्यादा रन बना दिए, फुर्सत से तोड़ा। और आपकी जो टेल आखिरी 5, उनसे 2 रन भी नहीं बनाया जाता। उन्होंने 200 बना दिया, आपसे 2 भी नहीं बनता। और ये पिछले इनिंग की बात नहीं हो रही, पहले टेस्ट की पहली इनिंग, पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग, दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग, 0-0-0 1-2 0-0 1-2 0-0 1-2। कभी हसन पिछले में खेल रहे थे 0-0-0, वो शाहीन 0, साजिद 0, नुमान 0। यहां पर अशरफ अफरीदी भी ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे सारे। कोई 5-4-5 बना ले तो बस सल्यूट है। डबल फिगर में कोई नहीं जाता। आपका 316 पे 5 थे, 333 पर ऑल आउट। उनके 235 पे 8 थे, 400 का भी टप गए। मतलब यार अब ये आप करोगे तो इस टाइम पाकिस्तान शिकस्त के दहाने पे खड़ा हुआ है। 94 रन बनाया आपने भी, आपकी आधी टीम जा चुकी है और अभी तक सिर्फ 23 रन की लीड बनी है। यानी कि 23 का सिर्फ टारगेट, 24 का टारगेट टोटल अभी तक आपने बनाया। 24 का टारगेट अभी तक आपका ये टारगेट बना है। कब आपने आधी टीम भी भिजवा दी ड्रेसिंग रूम में। मतलब बात वही है कि जीता जिताया मैच था, घर पे आप खेल रहे हो। अगर अपने घर पर भी आप नहीं जीत सकते तो माफ कीजिएगा, फिर आप कहां पर खेलना चाहते हो? आप कहां खेलोगे, कहां जीतोगे? फिर अपनी मर्जी के विकेट बनाओ, अपनी मर्जी के प्लेइंग 11 में 3-3 स्पिनर डालो, उसके बावजूद भी बैटिंग नहीं हो रही। तो इस टाइम जो सिचुएशन है वो काफी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के हाथ से निकल गई है। जीता हुआ मैच का बेड़ा पार कर दिया। बाकी अली साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो पाकिस्तान से सेकंड इनिंग है उसमें बैटिंग क्यों नहीं होती। इतना प्रेशराइज ना T20 में बैटिंग आती इनिंग है, कोई कांचला पहाड़ है जिसे नंगे पांव चढ़ना है। सेकंड इनिंग ही है ना। और ये हम पहले से बता रहे घर पे नहीं खेला, हम पहले से बता रहे होते हैं। पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, हमने कहा जी इनसे सेकंड इनिंग में बैटिंग नहीं होगी, नहीं हुई। दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, हमने कहा इनसे नहीं होती सेकंड इनिंग में बैटिंग, नहीं हुई। इनसे लिख के ले लो, हालात इनके उधर ही है। अब बाबर आजम खड़े तो है, पाकिस्तान को उन्होंने रेस्क्यू तो किया है, लेकिन अगर आप उठाकर देख लो तो हर जहां भी पोस्ट हुई है 50 के वो भी गए। नीचे फैंस एक ही कह रहे हैं कि यार हमें ये 100% हमें ये लगता है कि बाबर आजम का जो है वो डे जैसी चेंज होता है, अगले दिन आएंगे और सबसे पहले जो विकेट गवाएंगे वो वही। हाँ, मतलब 5-6 बना लेंगे। हाँ, बस 5-6 बना 50-55 कर लेंगे। ये फैंस को ये क्यों नहीं सोचते कि यार बाबर आजम कल खड़े होकर 100 बना देंगे? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पे आपके 49-50 की वो वैल्यू नहीं है। आपके यहाँ पर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट है।
उस स्कोर पे लेके जाओ पाकिस्तान को जो आपको लगता है कि यार 200 का टारगेट, 200 का टारगेट दो और फिर आप कुछ तो फाइट बैक हो, कुछ फाइट करने के लिए हो। लेकिन माफ कीजिएगा, बॉलर्स ने भी बहुत जरूरत से ज्यादा गंद मचाया है। जो बॉलर, जो उनके अफ्रीका के बॉलर से महाराज और मुत्तु स्वामी और रबाडा, उनसे इतने गंदे तरीके से कुट खाई है, मतलब तोबा तोबा यार। ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि यार इतना गंदे इनको मार पड़ेगी यार। मतलब रबाडा ने जिस तरह से चार्ज किया है, वो शाइन को टचिंग में छक्के मारा था, टच कर रहा था, स्पिनर को तोड़ रहा था, कंप्यूटराइज छक्का मारा जो शाइन को, यूं कि ना सिर्फ बल्ला यूं रखा सीधा, और स्पिनर्स को जिस तरह वो कुट रहा था यार, मतलब उसने T20 बना दिया था। और जो मुत्तु स्वामी जिस तरह से बैटिंग कर रहा था यार, मुझे तो वो एक बॉलर तो लगा ही नहीं। ऐसा ही है। मतलब एक होता है ना कि वो थोड़े बहुत चांसेस मिल रहे होते हैं, आप कहते हो कि यार वो चांसेस दे रहा है, तुक्के पे रन बना रहे हैं। ओ भाई, ये तो इनके जो मार्करा में उससे ज्यादा मुझे ये सॉलिड नजर आया मुत्तु स्वामी। ऐसा ही है। ये तो अगर आगे कुछ ऐसा खेल गया तो मुझे तो न्यूजीलैंड वाले रविंद्रा वाला हाल नजर आ रहा है कि जैसे वो बैट्समैन बन गया। ये अभी मुत्तु स्वामी को ये टेल के साथ तरह भेजा जा रहा है नंबर 8 पे 7 पे। ये आगे आने वाले वक्तों में मुझे नंबर 3 पे नजर आ रहा है बैट्समैन मुत्तु स्वामी इनका। ये इतना गंदा बैट्समैन है यार, इतना टेक्निक वाइज सॉलिड है, जिस तरह से उसने रन बनाए हैं। वो तो भाई नॉट आउट रहा है मुत्तु स्वामी, 89 रन की पारी, बॉलिंग वाला कमाल कर रहा है यार। आप मैं अब क्या बंदा बात करें, लेकिन अली साहब ये मैच आपके हाथ से निकलता हुआ नहीं बनता था। जब एक तो आपकी 316 पे आपके सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट थे, एक आपने वहां पे अपना कोलैप्स किया, चलो वो हो गया, 333 पर आप ऑल आउट हो गए, आपकी सारी टेल मुंह उठा के चली गई, चलो वो गंद आपने मचा दिया। अब दूसरा गंद आपने तब मचाया जब आपने साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया, सारे बैट्समैनों को आपने आउट कर दिया। 204 पे 6 थे, 210 पे साउथ अफ्रीका के 7 आउट थे, 235 पे 8 थे, लेकिन 210 पे 7 थे यार। सारे बैट्समैन को आप समेट चुके थे, सारे बैट्समैन जा चुके थे। उसके बाद जो आखिरी 3 है, वहां पे आप 207 पे 210 पे 7 है, और वहां से आप 400 खा गए, 404, यानी कि स्ट्रेट अवे आप 200 से 400 के ऊपर चले गए। और वो क्या खेल रहा है, रबाडा, कैशफ महाराज और मुत्तु स्वामी, यहां पे आप गानी को ले गए। मतलब आप देखो कि आपने पूरा बना बनाया मैच, जो हम ये तस्वर कर रहे थे कि सीरीज हमारी हो गई है, हमने WTC की चैंपियन साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। भाई चैंपियन को हम क्या हराते, इस टाइम मुंह की खानी हमें पड़ी है, और साउथ अफ्रीका ने इस टाइम हमें शिकस्त के दाने पे खड़ा किया। पहले उन्होंने हमारे ऊपर, जो हम कहते हैं कि हमें 70 की लीड मिलेगी, उन्होंने हमारे ऊपर 70 की लीड फेंक दी। और जब हमारी बैटिंग शुरू हुई तो इतनी नालायक बैटिंग, रिव्यू भी जाया करके जा रहे हैं, रन तो बन नहीं रहे कप्तान साहब से, रिव्यू भी जाया करके जा रहे हैं। और अली साहब एक बात आप मानोगे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी भी नालायकी का जिक्र करना पड़ेगा। एक तो टेस्ट मैच के दरमियान मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा बोर्ड होता है कि आपका एक इंटरनेशनल मैच चल रहा है और उसके दरमियान में आप अपना कप्तान तब्दील कर रहे हो। बेस्ट विकेट कीपर है, उससे इतना प्रेशर, उससे विकेट कीपिंग नहीं हुई, कैच वो स्टंप मिस कर रहा है। वो बैटिंग कल क्या करेगा? मेरे ख्याल में तो कल रिजवान कोई बैटिंग नहीं करने वाला था। नहीं, बात यह कि प्रेशर इतना आप अपनी डे एंड में वो आउट होने लगा था, बचा बाल बाल। मैं वही बोल रहा हूं कि आप नालायकी देखो, पीसी मत जान के प्रेशराइज कर रहे हो उसको। एक इंटरनेशनल मैच चल रहा है, उसके दरमियान आप मीटिंग्स कर रहे हो, कप्तान बुला रहे हो, अनाउंसमेंट कर रहे हो, ड्रॉप्स कर रहे हो, आप कह रहे हो जी आज T20 का स्क्वाड था, सबकी नजरें थी, आज आपने अनाउंस नहीं किया, अब आप कल कर दोगे स्क्वाड अनाउंस। यानी कि आप ये देखो कि मैच के दरमियान में क्यों इस तरह की आखिरी आई हुई है कि कप्तान भी मैच के दरमियान अनाउंस करना है, एक की कप्तानी छीननी है, एक की कप्तानी लेनी है। अब देखो, अब ये जो हुआ सब, क्या आपको नहीं लगता कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होगा इससे वो खराब होगा? 360 चेंज हुआ है। मतलब एक ड्रेस नहीं, आप चलो एक मैच छोड़ो, आप सब बातें, ड्रेसिंग रूम में सारे मौजूद हैं। T20 का कप्तान सलमान अली आगा मौजूद है, रिजवान आपके पहले कप्तान थे, बाबर का भी लग रहा था शायद, मुझे भी क्या पता उसके अंदर मेरा नाम भी आ जाता, शाहीन भी थे। कप्तान अनाउंस हुआ होगा, होटल में पहले मौजूद थे, शाम को चलो रात को अनाउंस किया, सुबह ड्रेसिंग रूम में भी गए सारे, एक ड्रेसिंग रूम शेयर करे होंगे। क्या उस दिन पूरा दिन लेकर ओडीआई की कप्तानी की बातें नहीं हुई होंगी? क्या सबने मुबारकबादें नहीं दी होंगी शाहीन को? वहीं दूसरी तरफ रिजवान से भी बात होगी, हाँ जी आपकी कप्तान चली गई है। कितना कुछ हुआ होगा, जितना आप सोचो वो कम है, बहुत कुछ हुआ होगा। ऐसा ही। तो अगर इतना गंदा माहौल आप ड्रेसिंग रूम में दे रहे हो मैच के दरमियान में, ये कौन सा बोर्ड करता है? ये कहां होता है? कर लो, या आपका जब पहला टेस्ट मैच खत्म हो गया उसके बीच में कर लो, या जब ये आपका ये मैच खत्म हो जाएगा उसके एंड में कर लो। अभी तक अनाउंस नहीं किया ना, आज भी टी स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, तो फिर सबर कर जाते, फिर टेस्ट सीरीज खत्म होने देते,
अभी कल खत्म हो जाना इस मैच ने ऐसे भी 4 दिन में खत्म हो जाना था। कल मुक जाएगा। हाँ 100% कल ही जाएगा ये मैच, खत्म होना है कल, ये खत्म होगा मैच। बहुत अच्छा ना कर जाए, मतलब एक चलो एक वो रेयर ही कोई ऑप्शन है, कोई बोझा अगर अच्छा भी किया पाकिस्तान ने, 1.5 सेशन भी खेल लिया। तो फिलहाल ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान कल एक ही सेशन खेल सके। हाँ हालात तो यही है, एक ये 1.5 खेल लेगा तो अगले 1.5 में उन्होंने चेस करना है, या जो भी अगर आउट भी होना हो तो वो आउट हो जाएंगे, वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल का इसका नतीजा आना है। तो या कल नहीं तो आप कल रात को स्क्वाड अनाउंस कर देते, कप्तान भी फिर कल ही अनाउंस करते हैं ना ओडीआई का भी। ये मैच के दरमियान आपने इतना जरूरत से ज्यादा गंद क्यों खोला, ये सवाल पूछना पड़ेगा ना। ये सवाल है कि आप पाकिस्तान अच्छी ऊपर पोजीशन में था, एकदम से आपने उसको डाउन करके इतना गंदा करवा दिया, पूरा मैच निकलवा दिया हाथ से। कोई पूछने पछाने वाला नहीं है, अजीब तरीके से चीजें चल रही हैं वहां पे, परफॉर्मेंसेस इतनी फारे, कप्तानी इतनी बेकार। देखो रबाडा ने ये जो स्कोर किया है, टेल से आप इतनी गंदी मार नहीं खाते, ये आपकी कप्तानी का भी फ्लॉस है, आपका प्लानिंग का भी फुकदान है। आप बाउंड्री में सारे फील्डर ले सकते थे रबाडा को टैकल करने के लिए। मैं मानता हूं अगर कभी कभार दिन होता है किसी बॉलर का भी, वो एक अच्छे निक में नजर आ रहा होता है, हाँ वो 25-26 रन बना देता, मैं मान लेता, लेकिन जो 71 रन उसने बनाया है, ये एक मुंह पर तमाचा है। सही बात है, ये मुंह पर तमाचा है कि उसने पूरी फुर्सत से धोया सबको, उसने पूरी बारी अपनी लिया। इतने रन नहीं बनते थे ये, अगर बहुत भी साउथ अफ्रीका अच्छा खेल गया तो 300 पे आपको उसको रोकना चाहिए था। ये जो आप 400 तक कहानी को ले गए हो, ये आपने पूरी तरीके से गंद मचाया। रबाडा अटैकिंग मोड पे था, आप फील्डर पीछे ले लेते। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल आपके सामने है, इंग्लैंड की आपके सामने एग्जांपल्स हैं, उनके भी एशेज वगैरह में कभी एक आध प्लेयर चल जाता है, वो किस तरह से उसको टैकल करते हैं। रबाडा जैसे प्लेयर आपसे टैकल नहीं हुआ और उसने आपको धो के रख दिया और पूरे मैच का कबाड़ा कर दिया। बाकी सब कल भी मैच शुरू होने वाला है, कल भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेकंड ओडीआई है। इंडिया के लिए मस्ट कम बैक है। विराट कोहली तो वैसे हर रील में नजर आ रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही खुश हैं, लगातार जो उनके चेहरे पे स्माइलें रुक ही नहीं रही हैं। उम्मीद करते हैं उनका बल्ला का कुछ रन कन्वर्ट कर दे। देखिए सिचुएशन इंडिया के लिए भी कोई इतनी आइडियल नहीं है, क्योंकि बात यह है कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि ये जो ओडीआई सीरीज वही टीम जीतेगी जो बॉलिंग अच्छी करेगी, और वो गौतम गंभीर का जो माइंडसेट और शुभमन गिल का भी थोड़ा सा डिफेंसिव नजर आ रहा है, डिफेंसिव सेंस में नजर आ रहा है कि उनकी सोच ये है कि अक्षर को भी खिला लो और वाशिंगटन को भी खिला लो, अपनी बैटिंग थोड़ी सी लंबी कर लो। मुझे लगता है कि कुलदीप को अगर ये नहीं डालते तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे, और कुछ अपडेट्स आ रही है शायद कुलदीप को ये डालें। बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। उनके 2-3 ही हैं, वो मार्श हैं, ऊपर से हेड हैं, और फिर अगर आप एक आध को और आउट करते हो तो कुछ भी नहीं है। 3 के बाद पिछले में भी आउट करते थे, नीचे कुछ भी नहीं था। मिचेल ओवन हो गए या कनौली हो गए, कोपर कनौली, वो कुछ भी नहीं है यार। ऐसा ही है, वो मैच चलो छोटा रहा था, वो कुछ हो गया, वरना मुझे नहीं लगता कि कुछ है। अगर इंडिया बॉलिंग अच्छी करे, इनके पेसर अच्छा करें, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ना इतना मुश्किल काम नहीं है। स्कोर मुझे हाई स्कोरिंग मैचेस होता हुआ नजर नहीं आता, मुझे नजर आता है कि लो स्कोरिंग मैच ही होगा, और जो बॉलिंग अच्छी करेगा वो मैच में अच्छा कर पाएगा। एडिलेड में ये मैच है, पेसर्स को खुला हेल्प मिलेगा, बाउंसी विकेट आज हमने देखी थी, फुली बाउंसी विकेट है, तो अच्छा मैच होना है, और उम्मीद करते हैं कि सीरीज अपने पीक पर जाएगी। अगर इंडिया कम बैक करेगा तो फिर फाइनल जो है वो दोनों के लिए बन जाएगा, अदरवाइज इंडिया कल फिनिश हो जाएगा। तो चलो उम्मीद करते हैं हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।